नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज बड़ा दिन है, बड़ा पॉलिटिकल दिन है। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अवार्ड विनिंग कार्यक्रम टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। बिहार में एक बार फिर बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन के साथ जाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार ने यह फैसला 2024 को ध्यान में रखते हुए लिया है? क्या विपक्ष उनके नाम पर एकजुट हो सकता है, हो पाएगा? तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। नीतीश कुमार ने पलटी मारी, आ रहे हैं लालटेनधारी, यानी राजद आ रही है। अब एक बार फिर बिहार के अंदर यादव राज लौट रहा है बिहार के अंदर। तो आज की सीएनबीसी आवाज की टक्कर बहुत महत्वपूर्ण है। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका। कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार ये भीष्म प्रतिज्ञा किसके लिए ले रहे हैं, क्योंकि 2013 से जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे अंदाजा लगाना मुश्किल है। और एक बार फिर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने फिर से एक बार जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा दिया और सीधे राबड़ी देवी के घर जा पहुंचे, जहां आरजेडी के तमाम विधायक मौजूद हैं। ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार जनादेश का अपमान किया। मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मानते हैं कि बीजेपी आरसीपी सिंह को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। प्रशासनिक फैसले लेने में नीतीश कुमार बंधन महसूस कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका से भी नाराज थे। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। आज के दिन जब अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था भारत छोड़ो, अगर बिहार से ये नारा आया कि भारतीय जनता पार्टी भगाओ, मुझे लगता है कि और प्रदेशों में भी इसी तरीके से बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी खड़ी होंगी और जनता भी खड़ी होगी। सवाल है कि क्या नीतीश कुमार की ताजा पलटी टिक पाएगी और क्या बिहार का सियासी घटनाक्रम 2024 की प्लानिंग का हिस्सा है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का, नीतीश कुमार की पलटी का विश्लेषण। मैं आपको साल बताता हूं और पलटी कब कब मारी वो बताता हूं। साल 2013 बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, सीएम बने रहे। 2017 आरजेडी को छोड़ा, बीजेपी को पकड़ा, सीएम बने रहे। 2022 बीजेपी को छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, लेकिन सीएम फिर यही बनेंगे। यह है पलटी मार नीतीश कुमार का विश्लेषण। लेकिन अब दिल्ली की प्लानिंग की मैं आपको जानकारी देता हूं। तो एक्सक्लूसिव खबर है, नीतीश कुमार की नजरें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। 2024 से पहले नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और चेहरा बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनमें अब काबिलियत है कि वो विपक्ष का चेहरा बन पाए। और एक और खबर मैं आपको बता देता हूं कि नीतीश कुमार जो है वो उपराष्ट्रपति पद ना मिलने पर भी बेहद नाराज थे। तो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि उनको लग रहा था उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं बने, उससे नाराज थे। क्या नीतीश कुमार 2024 में विपक्ष की चुनौती पेश कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है और विपक्ष उन्हें स्वीकार करेगा, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए नन अदर देन चिराग पासवान जुड़े हैं, लोजपा के प्रेसिडेंट। उनका अभिनंदन है। रामविलास पासवान गुट के हैं।
आपका अभिनंदन है चिराग पासवान जी। चिराग पासवान, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार की जीरो क्रेडिबिलिटी है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है जी। और भाई इसमें किसी को आश्चर्य होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने ही शब्दों को झूठा ठहराकर, अपने ही वादों को धोखा देकर, अपनी ही कई बातों को गलत ठहराकर निरंतरता में ये करते रहे। अभी आपने साल दर साल आपने बताया कि कैसे कैसे उन्होंने ये पलटी मारी है और अलग अलग गठबंधनों के साथ गए हैं, पर डील में एक चीज वो क्रैक करना कभी नहीं भूलते कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, गठबंधन कोई भी हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प अपने आप को कहते थे। जंगल राज बोलकर आए और वही राजद के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बना ली। लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में खड़े होकर ये बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। नेता प्रतिपक्ष जो कि उस वक्त डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उस गठबंधन से अलग हुए थे। क्यों? क्योंकि जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए था इनका। एंड इवेंचुअली आज फिर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विचारधारा का नहीं, अपनी आइडियोलॉजी का नहीं, जो खुद अपने शब्दों का नहीं, तो भाई उनकी क्रेडिबिलिटी रहेगी क्या? जीरो क्रेडिबिलिटी पे है आज वो। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि उनकी पार्टी को छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही थी, तोड़ने की कोशिश हो रही थी आरसीपी सिंह के द्वारा। आरसीपी सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे। भाई उनको अगर अपनी पार्टी के नेताओं पे ही भरोसा नहीं है और वो जिनका जिक्र कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूल जाते हैं कि वो उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कोई पार्टी के आम कार्यकर्ता नेता का यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रह चुके हैं। जब उनको अपने लोगों पे ही भरोसा नहीं, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना 2020 के चुनाव में भी कंफ्यूज थे। आज ये बोलते हैं, इनके नेता कहते हैं कि भैया चिराग मॉडल की वजह से नुकसान हुआ, चिराग मॉडल की वजह से हुआ। वो तब भी कंफ्यूज थे। मुख्यमंत्री जी आज भी कंफ्यूज हैं, आज भी उनको नहीं पता। आरसीपी जी का ये जिक्र करते हैं, बट उनकी पार्टी में जो उनके संरक्षक बने हुए हैं ललन जी, ये क्या दुनिया को बोलते फिरते थे। इन्होंने जो नया आविष्कार दुनिया को बताया, अमीश भाई आप भी पढ़े लिखे, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, बट कभी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि किसी के पेट में दांत हो सकते हैं। ये आविष्कार, ये ज्ञान दुनिया को दिया तो इनके पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने दिया। इनकी पार्टी के नेता इनके बारे में ये सारी देखिए, बातें इसको थोड़ा इलैबोरेट कर बताइए। पेट में दांत, बहाना ढूंढते हैं कि क्योंकि लालू यादव भी बोल चुके हैं पेट में दांत। ये पेट में दांत का मामला क्या है? दुनिया भी समझे, देश भी समझे। भाई आई हैव नो आइडिया। मैंने जितनी बायो पढ़ी है अमीश भाई, मुझे नहीं समझ में आता कि पेट में दांत होते क्या है। ललन जी से पूछे, वो तो सर्जरी भी करने वाले थे, पता नहीं किए कि नहीं किए। अब पता नहीं सर्जरी तो किसने किए नहीं किए, लेकिन एक सर्जरी तो हो गई। सर्जरी हो गई कि बीजेपी बाहर हो गई और राजद अंदर हो गई, आरजेडी अंदर हो गई। और नीतीश कुमार कहते हैं ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे विधायकों, मेरे सांसदों का फैसला है। भाई आपके सांसदों, आपके विधायकों का फैसला, उनको विधायक बनने के लायक, फैसला लेने के लायक बनाया किसने? जनता ने बनाया ना। आपको अपने नेता, अपने विधायक और अपना सत्ता का लोभ और कुर्सी का मोह सब आपको दिख गया, पर क्या आपको वो जनादेश नहीं मिला? एंड निरंतरता में आप जनादेश का आप उल्लंघन कर रहे हैं, निरंतरता में आप जनादेश का अनादर कर रहे हैं। 2015 में आपको जनादेश मिला महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का, आप एनडीए के साथ हो लिए। 2020 में आपको जनादेश मिला एनडीए के साथ सरकार चलाने का, आप महागठबंधन के साथ हो गए। तो भैया जनता के जनादेश का जो आप अनादर कर रहे हैं, उसका जवाब ही आपको 2020 में मिला था। 2020 में जो ये तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, क्योंकि जनता इस बात को भूली नहीं थी कि 15 में जनादेश किसका था और आपने सरकार किसके साथ बनाई। और आज फिर इन्होंने पलटी मारी है। इसका खामियाजा अगले चुनाव में देखिएगा। नहीं, पर लेकिन एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जाननी बहुत जरूरी है। और वो सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, चिराग जी, मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी भी जुड़े हुए हैं। वो सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय ये है कि